हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और विज्ञान एक्सप्रेस में आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ खूबसूरत पंक्तियां आप लोगों के लिए लिखी हुई है। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। जिसको जो कहना है, आपके बुरा वक्त जब होता है तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, कहने वालों को कहने दीजिए, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि समय सबका आता है, वक्त सबका आता है। जब आपका वक्त आ जाए तब करारा जवाब देना उनको, अभी सुन लो यार, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, है ना। अपनी सक्सेस की कहानी लिख दो, फिर उसके बाद में लोगों को तगड़ा जवाब देना। ऑलराइट, इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन ग्रोथ हार्मोन्स। इसके पहले भी मैंने इसी टॉपिक के ऊपर दो वीडियोस पहले और भी बना चुका हूँ मैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। आज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर है, दैट इज़ लेक्चर 3। ऑलराइट, नाउ सबसे पहला है, निम्न में से किस में जिबर्लिक अम्ल सफलतापूर्वक पुष्पन प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल होता है। निम्न में से किस में जिब्रेलिक अम्ल सफलतापूर्वक पुष्पन प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप सब जानते हो जिब्रेलिक एसिड या जिबरलिन जो है वो एक ग्रोथ हार्मोन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिब्रेलिक एसिड हैज़ बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड टू इंक्लूड फ्लावरिंग इन, क्या ये लघु दीप्तकाली पौधे लंबे दिन की अवस्था में, शॉर्ट डे प्लांट्स अंडर लॉन्ग डे कंडीशंस में, मतलब शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर लॉन्ग डे कंडीशंस में फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए, या लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर शॉर्ट डे कंडीशन में फ्लावर को इंड्यूस करने के लिए, मतलब छोटे दिन की अवस्था में दीर्घ दीप्तकाली पादपों में पुष्पन के लिए, या कुछ पादपों के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना है, जिबर्लिक एसिड लॉन्ग डे प्लांट्स में शॉर्ट डे कंडीशंस में, लॉन्ग डे प्लांट्स में शॉर्ट डे कंडीशंस के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। यानी कि जिबर्लिन हमेशा दीर्घकाली पादपों के अंदर, दीर्घ प्रदीप्तकाली पादपों के अंदर, छोटे दिन की अवस्था के अंदर, यानी कि कम प्रकाश की अवस्था के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। द ग्रोथ रेगुलेटेड दैट रिटार्ड्स एजिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन, ऐसा वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कौन सा है जो पादप अंगों की जीर्णता को अवरुद्ध करता है। जीर्णता को अवरुद्ध करने वाला तो हार्मोन कौन है, साइटोकाइनिन होता है। देखते हैं, ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड। तो याद रखना, ग्रोथ रेगुलेटेड दैट रिटार्ड्स एजिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन, पादप अंगों के अंदर जीर्णता को अवरुद्ध कौन करता है। पादप ये जो वृद्धि नियंत्रक होते हैं, ऐसा कौन सा वृद्धि नियंत्रक है जो पादपों के अंदर जीर्णता को, एजिंग को रोकता है, तो वो साइटोकाइनिन होना चाहिए। याद रखना, क्योंकि वो एंटी एजिंग हार्मोन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का मतलब होता है शीत उपचार, है ना, शीत उपचार। याद रखना, बसंतीकरण कहते हैं इसको, बसंतीकरण। वर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ पादप तब तक पुष्पन नहीं करते हैं जब तक कि उनको शीत ऋतु का कम तापमान नहीं मिल जाए, है ना। देयर आर सर्टेन प्लांट्स विच डू नॉट फ्लावर राइट अनटिल एंड अनलेस दे गेट द लो टेम्परेचर ऑफ विंटर्स। उनको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तभी वो फ्लावरिंग करते हैं। उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन, या हिंदी में बोले तो बसंतीकरण। यदि हम चाहते हैं कि बसंतीकरण की प्रक्रिया को हम मतलब उसको ओवरकम कर दें, रिप्लेस कर दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइटोकाइनिन का यूज़ करना पड़ेगा, ऑक्सिन का यूज़ करना पड़ेगा, इथाइलिन का यूज़ करना पड़ेगा, या जिबर्लिन का यूज़ करना पड़ेगा। तो याद रखना, दैट इज़ शीत उपचार के प्रतिस्थापन के लिए, शीत उपचार के प्रतिस्थापन के लिए, शीत उपचार का प्रतिस्थापन, राइट, क्या कहा मैंने, शीत उपचार का प्रतिस्थापन, राइट। यानी कि ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट का जो रिप्लेसमेंट है वो कौन करता है, जिबर्लिन करता है। आर यू गेटिंग, कौन करेगा भाई, जिबर्लिन। नेक्स्ट, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रथम प्राकृतिक साइटोकाइनिन किसके द्वारा खोजा गया। तो प्रथम प्राकृतिक साइटोकाइनिन की खोज भैया लिथेम ने की थी, है ना। पहला जो प्राकृतिक साइटोकाइनिन था, प्रथम साइटोकाइनिन जो था, प्रथम प्राकृतिक साइटोकाइनिन की खोज जो है वो किसने की, लिथेम ने की। नेक्स्ट, रिचमोंड लैंग इफेक्ट क्या है। रिचमोंड लैंग इफेक्ट हमेशा साइटोकाइनिन के द्वारा दिया जाता है, और ये डिलेइंग ऑफ सेनिसेंस है, जीर्णता को कुछ समय के लिए
जो है साइटोकाइनिन के द्वारा हम लोग टालते हैं जीर्णता को। सेनिसेंस को कुछ समय तक के लिए टालने वाला जो हार्मोन है वो साइटोकाइनिन है, इसको हम रिचमोंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। तो इफेक्ट ऑफ काइनेटिन से डिलेइंग सेनिसेंस, हाँ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, नो। इफेक्ट ऑफ ट्रोमेटिक एसिड, नो। तो क्या होगा, रिचमोंड लैंग इफेक्ट क्या होता है, साइटोकाइनिन द्वारा जीर्णता को रोकने पर प्रभाव। द इफेक्ट ऑफ द काइनेटिन्स इन डिलेइंग सेनिसेंस, मतलब रिचमोंड लैंग इफेक्ट जो है उस साइटोकाइनिन के द्वारा होता है और वो जीर्णता को डिले करता है कुछ समय के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोकोनट मिल्क फैक्टर, निम्न में से कोकोनट मिल्क फैक्टर कौन है, नारियल दूध कारक कौन है। तो नारियल दूध कारक तो साइटोकाइनिन होता है भाई, देखो ऑक्सिन, नो, और ABA, मॉर्फेक्टिन या साइटोकाइनिन, यस साइटोकाइनिन। नारियल दूध कारक कोकोनट मिल्क फैक्टर जो है वो कौन होता है, तो साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुष्पीय पादपों में पूजननता का विकास करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन टू प्रमोट मेलनेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए ऑक्सिन जो होता है वो फीमेलनेस प्रोड्यूस करता है और जिबरलिन उसका उल्टा मेलनेस प्रोड्यूस करता है। जिबरलिक एसिड, हमेशा याद रखना, जिबरलिक एसिड जो होता है वो क्या प्रमोट करता है, मेलनेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन, निम्न में से कौन सा गैसियस पादप हार्मोन है। आप जो अलग अलग तरीके के हार्मोन पढ़ते हैं, जिबरलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, उनमें से गैसियस हार्मोन एक ही पढ़ाते हैं हम क्लास में, वो कौन है, इथाइलिन, है ना। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। पोमेलिन इज स्प्रेड ओवर एप्पल टू इंक्रीज फूड साइज। आजकल एप्पल की साइज, एप्पल मार्केट में बड़ी बड़ी आ रही है, तो एप्पल की साइज को बड़ा करने के लिए पोमेलिन का स्प्रे किया जाता है ना। सेब का आकार बढ़ाने के लिए पोमेलिन का उपयोग होता है। पोमेलिन क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ साइटोकाइनिन एंड जिबरलिन, भूलना नहीं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ साइटोकाइनिन एंड जिबरलिन। साइटोकाइनिन और जिबरलिन का क्या है भाई, ये मिश्रण है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ साइटोकाइनिन एंड जिबरलिन, याद रखना। पोमेलिन एप्पल की साइज को बड़ा करने के लिए इसका यूज हो रहा है। एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय, यदि आप शीर्ष प्रमुखता का विरोध करना चाहते हैं, शीर्ष प्रमुखता को, शीर्ष प्रभाविता को आप दूर करना चाहते हैं, तो किसका यूज करोगे, तो याद रखना काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस इज ऑलवेज डन बाय, काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस इज डन बाय साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के द्वारा उसका क्या किया जाता है, काउंटर एक्शन किया जाता है। ऑलराइट, सो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। लगभग 200 वीडियोस अभी तक हम लोग विज्ञान एक्सप्रेस में डाल चुके हैं। जितने भी नए व्यूअर्स हैं और नए सब्सक्राइबर्स हैं वो सभी नए वीडियो के साथ में पुराने वीडियोस भी देखें, आपको निश्चित तौर के ऊपर बहुत बहुत लाभ होगा। ऑलराइट, सो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।